नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं साज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी का चैप्टर उसने कहा था। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो किसने कहा था तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो समरी आज आपको नहीं बता रहे हैं, आज ये कहानी का समरी आपको नहीं लिखा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि ये कहानी का समरी लिखाएंगे, वही एग्जाम में जाकर आपको लिख देना होगा। सेम टू सेम लिख दीजिए तुम, है ना, वही आपका मेन हो जाएगा। आज हम ये बताने वाले हैं कि ये चैप्टर में मेन पॉइंट क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर का भी क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति, है ना। वैसा ही हर चैप्टर का पहले निचोड़ निकालेंगे कि आखिर इस चैप्टर में आपको क्या क्या मेन पॉइंट याद करना है, वो फिर इसका समरी, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। तब हमको लगता है कि कहीं से क्वेश्चन पूछ एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था में क्या क्या खास बात है देखा जाए प्लीज। सबसे पहले देखेंगे, इसके राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ, इसके राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। 1883 में 7 जुलाई 1883 में हुआ था। और इनका निधन अभी कब मरे थे तो 12 सितंबर 1922 में, मतलब इनका निधन हुआ था। मतलब इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 में हुआ था और इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 में, ठीक है। और ये जो है मतलब इसके राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्हीं के बारे में पहले देखेंगे बढ़िया से हम लोग। चलिए और इनके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। हाँ, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका मूल निवास, मतलब मूल निवास था, जन्म हुआ था जयपुर में, लेकिन रहने के लिए इनका मेन जगह था, मूल निवास था गुलेर नामक गांव। हाँ, कौन सा गांव, गुलेर। गुलेर गांव का नाम था, गुलेर। और जिला क्या था, कांगड़ा। जिला का नाम क्या था, कांगड़ा। जिला का नाम कांगड़ा। और हिमाचल प्रदेश में, मतलब वो कहाँ पड़ता है, कांगड़ा आपका जिला कहाँ पड़ता है, और ये गुलेर नामक गांव कहाँ पड़ता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैंने बताया ना, जन्म हुआ था आपका राजस्थान में, ठीक है, और रहने के लिए चले गए अपना हिमाचल प्रदेश में, मतलब इनका मूल निवास वही हो गया, ठीक है। चलिए, इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिता का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। अब इनके आएंगे एजुकेशन पढ़ाएंगे, शिक्षा पढ़ाएंगे। 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक किए। हाँ, आपसे पूछेगा कि 1899 में वे कहाँ से क्या क्या किए, तो आपको बोलना होगा कि 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता के विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक पास किए, ठीक। मतलब कब, 1899 में। कहाँ से, तो इलाहाबाद और कोलकाता से क्या क्या पास किए, तो आपको बोलना होगा एंट्रेंस और मैट्रिक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, मतलब इंटर कहाँ से किए, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। कब, 1901 में। 1901 में इंटर किए थे, 1901 में। कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ेंगे। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। हाँ, ये बीए कब किए, ये बीए कब किए, तो 1903 में किए। कहाँ से किए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे, बीए, ठीक है। इनकी मुख्य रचना है, इनका लिखा हुआ मुख्य रचना का नाम है, इनका लिखा हुआ मुख्य रचना का नाम है सुखमय जीवन। क्या नाम है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और कछुआ धर्म, ये 3 इनका रचना जो है काफी फेमस हुआ। वो 3 रचना का नाम क्या है, एक बार फिर से बोल दीजिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और कछुआ धर्म, ठीक है। एक बात आपसे कहना है कि आप लोग है ना, वीडियो देखते जरूर हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं,
शेयर नहीं करते हैं। अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए, आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ऐसे बढ़िया रहता है। ठीक है, होता क्या है कि व्यू ज़्यादा हो जाता है लेकिन लाइक कम रहता है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर लग रहा है अच्छा तो कर दीजिए लाइक, ठीक है। चलिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, वो आपका मन के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो इनका मुख्य रचना जो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और कछुआ धर्म। साथ में आप बने रहिए, बोलते रहिए तो आपको अभी का भी याद हो जाएगा। टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं। आगे बढ़ेंगे। अब इस कहानी का नायक, इस कहानी का हीरो, इस कहानी का मेन पात्र, मुख्य पात्र लहना सिंह है। क्या नाम है? लहना सिंह। एक कहानी का मेन हीरो है, मेन हीरो है ना। कौन है भाई? लहना सिंह है, जो कि जर्मनी की लड़ाई में नंबर 77 सिख राइफल्स के जमादार थे। हाँ, लहना सिंह जो है जर्मनी की लड़ाई में गया, ठीक है। उनका नंबर कितना था? सिख राइफल 77, और वहाँ ये जमादार थे। क्या थे? जमादार लहना सिंह, ठीक है। सब VVI लाइन है, ये सब है, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि कितना नंबर था सिख राइफल्स नंबर, तो 77, ठीक है। बोलना पड़ता है, याद कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए, लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना सिंह कितना वर्ष का रहता है? 12 वर्ष का, और लड़की 8 वर्ष की रहती है। मतलब ये सब एक अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिलते हैं। जब समरी बताएंगे ना तो वहाँ बढ़िया से कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ बस ये जान लीजिए कि ये दोनों जब मिलते हैं ना तो उस टाइम कई लोग का एज होता है, उस टाइम का मतलब लड़का का एज होता है, लहना सिंह का एज होता है 12 वर्ष, लड़की का उम्र रहता है 8 वर्ष। बस क्लियर हो गया, 12 और 8। लड़का का एज 12 वर्ष, लड़की का एज 8 वर्ष, ठीक है। एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। लहना सिंह मतलब जो कहानी का जो हीरो जो है उसके गांव का नाम मांझे था, और मांझे में कहाँ रहता था? ये गुरु बाजार में। मतलब लहना सिंह जो है इसके गांव का नाम क्या है? मांझे है, और बाजार का नाम क्या है? गुरु बाजार, ठीक है। मतलब रहता था, लड़का जो है लहना सिंह जो है मांझे के गुरु बाजार में रहता था। कमाल की बात क्या है, लड़की भी मामा के आए हुए हैं, और ये लड़का भी है, ये भी मामा के आए हुए हैं। ये अपना मामा के यहाँ, लड़की अपना मामा के यहाँ हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लड़की के गांव का नाम मंगरे है। लड़की के गांव का नाम मंगरे है, जो अपने मामा अतर सिंह के यहाँ आई हुई है। देखिए, लड़का के गांव का नाम मांझे है, और मांझे में कहाँ? गुरु बाजार। लड़की के गांव का नाम मंगरे है, मंगरे, ठीक है, जो कि अपने मामा अतर सिंह के यहाँ आई हुई है। मामा है उसके यहाँ ये आई हुई है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, गांव का नाम, कौन कितना वर्ष का है, सब बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लड़की, एक मिनट, लड़की आगे चलकर सूबेदार हजारा सिंह से शादी कर लेती है। मतलब आगे कहानी जब बढ़ता है, कुछ साल बीत जाता है, ठीक है, तो लड़की जो है वो शादी कर लेती है किससे? सूबेदार हजारा सिंह से। किससे? सूबेदार हजारा सिंह से शादी कर लेती है, ठीक है, जिसके बेटे का नाम रहता है बोधा सिंह। हाँ, जब शादी दोनों का हो गया तो दोनों का एक बेटा हुआ। इस बेटा का नाम क्या है? बोधा सिंह। पूछेगा एग्जाम में आपको कि बोधा सिंह के पिता का नाम, तो हजारा सिंह, और हजारा सिंह के बेटा का नाम तो बोधा सिंह, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लपटन साहब जो है, इसमें कहानी में लपटन साहब भी आए हैं, जो कि सेना का उच्च अधिकारी है। लपटन साहब आया है। अब कहानी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें चीज़ नहीं बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो पूछेगा कि लपटन साहब कौन थे? तो सेना का उच्च अधिकारी हैं, ठीक है। वजीरा सिंह का वार्ता आता है। इसमें वजीरा सिंह भी एक कैरेक्टर है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। मतलब पलटन का क्या है? ये विदूषक है। कौन? वजीरा सिंह, ठीक है। तो हम लोग इसको कहानी को मतलब निचोड़ देख लिए हैं। अब इस पर जब समरी बनाएंगे तो बताएंगे कहानी में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। और रहेगा यही सब चीज़, आपको अलग से इसमें कुछ नहीं रहने वाला है, बस इसी को कहानी से जोड़ देना है और कहानी आपको समझा देना है। तो उसका भी समरी मैं लेकर आऊँगा एकदम बढ़िया से, अब वही एग्जाम में लिख दीजिए, वही आपका आंसर है, वही आपका सब कुछ है, ठीक है।
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। 1 मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्या करेंगे, वीडियो को बढ़िया से आप लोग शेयर कर दीजिए और कॉपी में नोट आप जरूर करेंगे, क्योंकि कॉपी में नोट करेंगे इसका मतलब है कि पूरा पॉइंट आपके माइंड में सेट कर जाएगा, पूरा पॉइंट आपके माइंड में चला आएगा। ठीक है, यही नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। जिसका समरी बनाएंगे वो भी नोट कर लीजिएगा और फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, हिंदी कंप्लीट आपका 1 चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे मैं बताऊंगा आपको, हर चैप्टर का समरी होगा, हर चैप्टर का निचोड़ होगा और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।